हेलो दोस्तों। आज मैं CCNA की क्लास 2 स्टार्ट हो रही है। और अगर आप पहला बैच आपने नई वीडियो देखा है तो आप जाके पहले बैच को देख लीजिए कि मैंने उसमें नेटवर्किंग में लैन मैन वैन पैन इनके बारे में बताया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ये लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया, मेट्रोपोलिटन नेटवर्क ये सब क्या होते हैं तो उसके बारे में बताया हूँ। तो आज जो मेरा नया टॉपिक है इनके बारे में क्या क्या डिफरेंस है वो भी बताया हूँ। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको नेटवर्किंग डिवाइस में। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैंने जो बताया था वो नेटवर्क था। ठीक है, तो क्योंकि आप अगर आपके घर में लैपटॉप है या सिस्टम है, ठीक है, मोबाइल है, तो आपको ये पता होगा कि बिना नेटवर्क के आप उसे पर्सनली यूज कर सकते हैं, लेकिन बिना नेटवर्क के आप उसे यूज नहीं कर सकते। कि आपने अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप में नेटवर्क नहीं है या इंटरनेट से कनेक्शन नहीं है तो आप कैसे इसको यूज करोगे। ठीक है, तो नेटवर्क लाने के लिए कुछ हमें डिवाइस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप बिना इंटरनेट के तो उनको कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप मोबाइल में यूट्यूब जो भी देखते हो, ठीक है, तो आप अभी मुझे सुन सुन भी रहे हो या मैं वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ तो ये भी एक नेटवर्क से कनेक्टेड, तो इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। तो इंटरनेट के लिए कुछ डिवाइस होती हैं, उनको चलाता कौन है। ठीक है, उसके लिए हब होते हैं, स्विच होता है, राउटर होते हैं, ब्रिज होता है, गेटवे होता है, मॉडेम होता है, ठीक है, रिपीटर होता है, कुछ एनआईसी कार्ड होते हैं। ठीक है दोस्त, तो इन डिवाइसों का यूज करते हैं हम ताकि हमारा जो है इंटरनेट हम अपने सिस्टम में यूज कर सकें। तो अब इन सब नेटवर्क को अगर ये बने थे डिवाइसेस तो हमारा ये जो है, अब हम ये बताते हैं कि हमें नेटवर्क डिवाइस की जरूरत पड़ती क्यों है। ठीक है, तो हमारा जो है एक आईएसओ है, जो आईएसओ को बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल तैयार किया था। तो इसी मॉडल पे ही ये डिवाइस वर्क करते हैं। ठीक है, इनके कुछ लेयर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं है दोस्तों कि हम ये जो नेटवर्किंग मतलब इंटरनेट यूज कर रहे हैं हवा में यूज कर रहे हैं, इनके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होता है। ठीक है, और ये जो डिवाइस होते हैं ये ओएसआई मॉडल पे वर्क करते हैं। ठीक है, अगर मतलब एक आईएसओ ने एक ओएसआई मॉडल डिजाइन किया। ठीक है, इसी डिजाइन पे ये सारे जितने रफ हब स्विच राउटर जो भी हैं, ठीक है, तो ये इसी ओएसआई मॉडल पे वर्क करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हम जानते हैं कि मतलब अब ओएसआई मॉडल में देखिए 7 लेयर होते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला अरे फिजिकल लेयर होता है। ठीक, उसके बाद फिजिकल लेयर के बाद हम डाटा लिंक लेयर होता है, फिर नेटवर्क लेयर होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन लेयर होता है, फिर सेशन लेयर होता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर होता है, फिर एप्लीकेशन लेयर होता है। तो ये 7 लेयर होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं, देखो 3 लेयर जो होते हैं हमारे वो हार्ड लेयर कहते हैं, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। ये 3 लेयर को हम जो है हार्डवेयर लेयर कहते हैं। और चौथा जो लेयर होता है ट्रांसपोर्टेशन लेयर। ठीक है, इसे हर्ट ऑफ ओएसआई कहते हैं। और 5 6 7 ये 3 जो लेयर है, सेशन, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन, ये हमारे जो लेयर सॉफ्टवेयर लेवल पे काम लेयर जो होता है उस पे वर्क करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पहले वाले लेयर जो फिजिकल लेयर है, इस लेयर पे कौन कौन से डिवाइस काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बताते हैं, जब बहुत सारे डिवाइस को आपस में जोड़ते हैं तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो उन्हें ओएसआई मॉडल के रूप को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे डिवाइस जब आपस में जुड़ेंगे, जैसे मैंने बताया हब स्विच राउटर मॉडेम, ये सारे जितने भी डिवाइस हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये जब आपस में कनेक्ट होंगे तो इन्हें ओएसआई मॉडल को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन सभी लेयर पे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस वर्क करती हैं। ठीक है, तो मैं अभी फिजिकल लेयर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 पे जैसा मैंने बताया था हार्डवेयर लेयर है, चौथे लेयर पे जो है हार्ट ऑफ ऐसा ही है, 5 6 7 लेवल पे जो हमारा लेयर होता है वो सॉफ्टवेयर लेयर होता है। तो ये 3 तरह के लेयर होते हैं ओएसआई मॉडल में।
जब हम बहुत सारे डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं तब डाटा का ट्रांसमिशन होता है। अब हमको उनके डाटा के कनेक्शन को बनाए रखने के लिए जो भी डाटा सेंड करते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए कुछ हार्डवेयर डिवाइस की जरूरत पड़ती है, तो उन हार्डवेयर के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब फिजिकल लेवल पे बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो वो हार्डवेयर डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो उसमें मेनली जो होता है, एक एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, एक RJ45 कार्ड होता है, एक मॉडेम, एक रिपीटर। तो इन्हीं चारों के बारे में फिजिकल लेवल में ये चार ही होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करते हैं। अब एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपके सिस्टम में लगा होता है, मतलब लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी होता है, डेस्कटॉप में पीछे की साइड में रहता है, लैपटॉप में आप देखेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा, इसे एनआईसी कार्ड बोलते हैं। ठीक है, अब लैपटॉप में अगर ये नहीं रहेगा तो आप जो केबल होती है वो कैसे इसको अंदर पुश करेंगे। ठीक है, तो इसी 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 को एनआईसी कार्ड कहते हैं। कई कई जगह पे हम वायरलेस कार्ड का यूज कर, वायरलेस यूज करना है तो वायरलेस अंदर से लैपटॉप में तो लगा आता है, तो वायरलेस तो डायरेक्ट सिग्नल देता है, तो हम वायरलेस के थ्रू, ठीक है, वो हम अपने सिस्टम को लैपटॉप में कनेक्ट कर लेते हैं, या डेस्कटॉप में भी कनेक्ट करना है तो उसके लिए राउटर आता है, वाईफाई वो कनेक्टर आता है, उसके थ्रू हम कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको केबल के थ्रू कनेक्ट करना है तो यहाँ पे एक इथरनेट पोर्ट दिया होता है। ठीक है, उसमें हम अपनी केबल को ले जाके इथरनेट केबल को लिंक कर देते हैं, तो उस जो इथरनेट वहाँ पे होता है, ठीक है, उसे एनआईसी कार्ड कहते हैं। RJ45, देखो दोस्तों में RJ45 है जो होता है, जो डिवाइस जरूरत पड़ती है वो वायर होता है, ये इस तरह का कुछ वायर होता है। ये आपने ये इसी को आप एनआईसी कार्ड में आप एज ए मतलब वहां पे फिट करते हो। जैसे ही आप इसे कनेक्ट करोगे तो आपके क्या होगा, नेटवर्क, इंटरनेट चालू हो जाएगा। तो इसी इसी को RJ25 कर कहते हैं। आपको पहला जो मैंने बताया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, एनआईसी, और दूसरा RJ25 या। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में जो होता है, इसका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट वेरियस रोल इन नेटवर्क। ठीक है, पहला जो होता है मेक ए कनेक्शन, ठीक है, जो एनआईसी का, और दूसरा होता है कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। तीसरा जो ये काम करता है सेंड डाटा एंड मेनी मोर फंक्शन। ठीक है, अब फिजिकल लेयर पे जो होते हैं हमारे, मैंने जो बताया था कि चार लेयर है, जिसमें एक एनआईसी हो गया, दूसरा एनआईसी लगा होगा तभी आप ये RJ45 जो केबल होती है उसको आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दो तो हो गया। अब मैं आपको मॉडेम के इंटरफेस इसमें आपको ये बताता हूँ कि RJ45, ठीक है, अब आप जब हम नेटवर्क से इसको कनेक्ट करते हैं, होने के लिए आपके कंप्यूटर में एनआईसी कार्ड का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, आपको नेटवर्क चाहिए तो आपको एनआईसी कनेक्शन मतलब कार्ड हो लगेगा, तभी आप उसमें RJ45 का कनेक्शन दे पाओगे, नहीं तो आप नहीं दे पाओगे। तो इसलिए एनआईसी का होना बहुत जरूरी है। एनआईसी कार्ड यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं एनआईसी कार्ड में, हमने जैसे मैंने बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक वायर्ड होता है, दूसरा वायरलेस कार्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह के कार्ड होते हैं जिसके थ्रू हम नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बिना हम नेटवर्क से कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। It is a device to attach each workstation and server help to make a connection with network। ठीक है, आप अपने वर्क स्टेशन या सर्वर को नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। अब एनआईसी एक फिजिकल डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर में होती है। ठीक है दोस्तों, ईच एनआईसी हैज ए यूनिक नंबर। हर एनआईसी, इसमें जो भी एनआईसी कार्ड होंगे तो उसका एक यूनिक नंबर होता है, जिसे हम आइडेंटिफिकेशन
इट इज ए कॉल्ड नोड एड्रेस, एनएसी एड्रेस, ठीक है, जिसे हम मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। सिंपली भाषा में हर एनआईसी का एक मैक एड्रेस होगा, ठीक है। एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है दोस्तों, और एक मैक एड्रेस होता है। ये दोनों एड्रेस अलग अलग होते हैं। एज ए अगर हम नेटवर्किंग में यूज कर रहे हैं तो आपको पता चल गया हर एनआईसी का एक मैक एड्रेस होगा ही होगा, जिसे हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। अब ये जो डिवाइस होता है, इसके इसमें जो कंप्यूटर इससे बनाती हैं वो इसमें एक एड्रेस देता है, जिसे हम विभिन्न विभिन्न नामों से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। एक हो गया मैक एड्रेस, एक हो नोड एड्रेस, एक हो गया फिजिकल एड्रेस। तो इन मतलब मैक एड्रेस भी सेम ही, ये तीनों नाम है सेम है, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि मैक एड्रेस अलग होता है, फिजिकल एड्रेस अलग होता है, नोड एड्रेस अलग होता है। तो हम इन तीनों को मतलब अलग अलग नामों से बुलाते हैं, लेकिन हैं ये तीनों एक ही हैं। ये आपके कंप्यूटर में लगे होते हैं, ठीक है। और तो इसका एक एड्रेस होता है। हर एनआईसी कार्ड का एक एड्रेस होता है, जिसे हम नोड मैक फिजिकल एड्रेस कहते हैं, जो इस डिवाइस पर रहेगा। एनआईसी दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया थे। अगर हमारे पास लैपटॉप और डेस्कटॉप है तो हम उसे इंटरनेट से कैसे कनेक्शन करेंगे, तो उसके लिए हमें वायर की जरूरत पड़ेगी या वाईफाई की, ठीक है दोस्तों। टाइप जो है ईथरनेट कार्ड, इसे वायर के थ्रू चलाते हैं, ठीक है। जो हमारी केबल होती है तो उसको हम वायर से ही चलाएंगे, बिना केबल तो वायर से ही करेंगे। तो एक होता वाईफाई कार्ड, ठीक है। यहाँ ये जो डिवाइस दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे जो जो डिवाइस दिख रही है, इसे नेटवर्क कार्ड कहते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ वायर के लिए पोर्ट है, ठीक है। और जहां पर हम इंटरनेट का वायर लगाते हैं, ये रहा पोर्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम इंटरनेट का वायर लगाते हैं, ठीक है। और इस चिप को हमारे कंप्यूटर में लगा दिया जाता है। और ये जो चिप होता है, ये पूरा कार्ड का, इसे हमारे कंप्यूटर में हम इसे लगा देते हैं। आप अपने लैपटॉप या सीपीयू में ये पोर्ट देख सकते हैं, जिससे हम RJ45 जैक कनेक्शन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये रहा RJ45 जैक कनेक्शन, इसी डिवाइस को हम यहाँ पे कनेक्शन देते हैं, ठीक है दोस्तों। बिना इसके ये जो हमारा एनआईसी कार्ड है, ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। वाईफाई कार्ड ये हमारे सीपीयू में लगा होता, अगर नहीं होता तो हम इनबिल्ट कराते हैं, ठीक है। अब जो वाईफाई कार्ड होता है लैपटॉप में तो लगा ही होता है, अगर मेनली डेस्कटॉप में नहीं लगा होता है तो वहां पे हम इनबिल्ट करा देते हैं, ठीक है। जो लैन से कनेक्ट होता है उसका अगला फिजिकल एड्रेस, ठीक है, एड्रेस होता है। और जो वाईफाई से कनेक्ट होता है उसका फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। इन दोनों से हम अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों से मतलब ये होगा कि हम इससे भी अपने इंटरनेट को कनेक्शन दे सकते हैं, वायरलेस के थ्रू भी इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप ये लगा होगा तो वायर के थ्रू आपको कनेक्शन देना होगा, वायरलेस होगा तो वायरलेस के थ्रू आपको कनेक्शन, इसमें वायर की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे डिवाइस का फिजिकल एड्रेस क्या है, तो उसके लिए आप, ठीक है, विंडोज आर दबाइए, जिसमें रन कमांड, ठीक है, ओपन हो जाएगा। और इंटर करने के बाद रन कमांड ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसमें RP कंप्यूटर प्लस आल दबाइए, ठीक ठीक है। आपका फिजिकल एड्रेस पता चल जाएगा। मतलब आप कंप्यूटर में जाएंगे, विंडोज आर दबाइए, ठीक है। विंडोज आर दबाते ही आपको, जैसे ही दबाएंगे वहां पे यहाँ पे रन कमांड, ये मेरा रन कमांड ओपन हो गया दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे IP कौन पहले यहाँ पे यहाँ पे रन कमांड
एक बार चला लेते हैं, यहाँ पे नहीं लिखना है। और रिटर्न करने के बाद रन कमांड ओपन हो जाएगा। आईपी कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे लगाते हैं, आईपी CONFIG, उसके बाद कमांड। चलो मैं इसके बारे में अगली भी थोड़ी देर बाद बता दूंगा। कुछ इधर आ रहा है तो मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। मैक एड्रेस 48। अब यहाँ पे जो है हमारा जो मैक एड्रेस होता है, अब मैंने यहाँ पे बताया था कि हर एनआईसी या वैलिड उसका एक मैक एड्रेस होना ही होना है, और इनको भी अलग अलग नामों से जानते हैं। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस, नोड एड्रेस, मतलब तो इसमें जो मैक एड्रेस में होता है, इसमें 48 बिट होते हैं। इस तरह से हम अपनी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो कार्ड होता है, इसे ही हम एनआईसी कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, जिसमें हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। RJ45 एक, ठीक है, एक तरह का केबल होता है। अब RJ45 जो है जिस केबल होता है, अब हम उसको अपने एनआईसी में उसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मैंने वहां पे आपको जैक यहाँ पे दिखाया हुआ, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे हम कनेक्ट करेंगे। अगर आप इंटरनेट यूज किए होंगे तो ये वायर जरूर यूज किया होगा, ठीक है। अगर आपने इंटरनेट यूज किया होगा तो उसमें जरूर ये नीली कलर की वायर देखी होगी और आपने यहाँ पे इसको लगाया होगा, ठीक है। ज्यादातर ये ऑफिस में हम यूज करते हैं, ठीक है। इसे हम ईथरनेट केबल भी बोलते हैं, और इसी के द्वारा हम अपने इंटरनेट को कनेक्शन देते हैं। और इसको हम मेनली जो है अपने इंटरनेट को कनेक्शन करने के लिए ही यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसके थ्रू। तो अभी तक आपने जो है एक एनआईसी पढ़ा, एक RJ45 पढ़ा। अब मैं आपको मॉडेम और रिपीटर पढ़ाऊंगा, तीसरा जो हमारा मॉडेम है, ठीक है। मॉडेम के लिए मैंने यहाँ पे एक फोटो ले रखी होगी, ले चलता हूँ, ठीक है। ये RJ45 हो गया, इसका भी बता दिए। ये रहा हमारा मॉडेम। अब हम इसका वर्क जानते हैं। मॉडेम जो, देखो दोस्तों, जो हमारा मॉडेम होता है, ठीक है, ये ये क्या करता है, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग करता है और एनालॉग को डिजिटल करता है, ठीक है। इसे मॉडेम जो होता है, इसमें क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों लगा होता है, ठीक है। एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, और डीईएम का होता है डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। इसे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर दोनों करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से सिग्नल आया, ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंप्यूटर है। अगर यहाँ से एक कंप्यूटर, ये डेस्कटॉप, यहाँ से हमने सिग्नल भेजा, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन है उसमें, तो ये पहले कहाँ जाएगा, ये मॉडेम के पास जाएगा, डाटा इसके पास आया, ठीक है। अब हम आपको ये तो जरूर पता होगा कि हमारा जो ये कंप्यूटर होता है, ये डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, ठीक है। और जो हमने केबल बिछाई होती है यहाँ से पूरे वर्ल्ड में जो लगी होती है, जिसके थ्रू डाटा पास होता है, ठीक है, वो ईथरनेट केबल कहते हैं। अब ये जो होता है, ये एनालॉग पे काम करता है, ठीक है। अब हमारा कंप्यूटर जो है डिजिटल पे काम कर रहा है। आपको ये पता, ये इतनी मतलब नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं तो ये तो पता ही होना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर जो होता है डिजिटल सिग्नल भेजेगा, ठीक है। और जो हमारा टेलीफोन लाइन होता है, ठीक है, जिसे हम केबल, ईथरनेट केबल, ये एनालॉग पे काम करता है। तो अब इसी मतलब अब जब डाटा भेजेंगे तो यही दिक्कत होती है, इसीलिए हम इसको मॉडेम का यूज करते हैं। तो मॉडेम काम क्या करता है, ये यहाँ पे जो रहेगा, जब ये यहाँ से कंप्यूटर जो हमारा डिजिटल सिग्नल जब भेजेगा, तो हमने क्या किया, मॉडेम लगा दिया। अब मॉडेम का काम क्या है,
ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर दोनों का काम करता है, ठीक है। अब इसके पास जैसे ही सिग्नल आया, ठीक है, इसके पास डिजिटल सिग्नल रिसीव हुआ। अब इसने आगे भेजा, तो यहाँ पे वायर बिछी हुई है, ठीक है, केबल बिछी हुई है। अब ये केबल एनालॉग पे काम करेगी, तो ये क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करके आगे पास कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमारा टेलीफोन लाइन किस पे काम करता है, उस पे एनालॉग पे काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सिग्नल क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया एनालॉग में। अब ये जहां भी है, मान लीजिए आप मैं यहाँ इंडिया में बैठा हूँ, आप यूएस में बैठे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, जब डाटा हमारा यहाँ से जाएगा, तब यहाँ पे क्या है, ये हमारा सारा डाटा जो है एनालॉग में है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सारा एनालॉग है। अब ये जब डाटा इसके मतलब जहाँ पे अमेरिका में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उसके यहाँ पे मॉडेम लगा हुआ है, ठीक है। जब इस मॉडेम के पास पहुंचेगा वो डाटा, तो वो देखेगा, अरे ये तो एनालॉग में है, तो अब कंप्यूटर हमारा डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, तब ये मॉडेम क्या करेगा, यहाँ वाला मॉडेम, ये इस पे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर दोनों लगा हुआ था, अब ये क्या करेगा, एनालॉग को तुरंत डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से पहले क्या हुआ, यहाँ से डिजिटल से एनालॉग में हुआ, फिर आगे गया, अब यहाँ एनालॉग होते होते अब यहाँ फिर मॉड्यूलेटर के पास आया, मॉडेम के पास आया, मॉडेम ने फिर इसको डीमॉड्यूलेट कर दिया, मतलब ये जहाँ एनालॉग था अब इसको फिर से डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारा जो भी लैपटॉप वैपटॉप होता है वो डिजिटल पे काम करता है। 010101 ये फॉर्म आपने पढ़ी होगी, ठीक है। जीरो जो होता है हमारा अरे लो सिग्नल इंडिकेट करता है, और वन जो होता है हाई सिग्नल इंडिकेट करता है, ठीक है। तो मॉडेम का काम ही यही है कि ये जो सिम है, ये डिजिटल को एनालॉग में बदलना, एनालॉग है तो उसे डिजिटल में बदलना, ठीक है। तो आप इतना सा सिंपल सब शब्दों में समझ लो कि जो हमारा मॉडेम है वो करता क्या है। मॉडेम का काम ही यही है कि इसको एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। मॉडेम एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस होता है। इसका काम ये होता है कि ये कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन या सैटेलाइट कनेक्शन से डाटा को भेजता है, साथ में ये प्राप्त भी करता है, मतलब डाटा को भेजना भी है और डाटा को एक्सेप्ट भी करता है। मॉडेम का नाम ये है, ये एनालॉग डिजिटल में बदलता है, ठीक है। मॉडेम का काम ये है कि एनालॉग को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और मॉडेम में बताया, एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीएम का होता है डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर इसमें बता दिया। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही बताया, यहाँ पे ये डिजिटल पे काम करे, डिजिटल क्या सिग्नल क्या काम करेगा, इसको उठाएगा, डाटा जैसे ही भेजेगा मॉडेम के पास आएगा, क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल भेजेगा, ठीक है। अब इसका काम ही यही है कि एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में भेजना, ठीक है। इसके पास डाटा आया, इसने देखा अगर ये तो मतलब मेरे पास तो जो डाटा है वो एनालॉग में है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, डिजिटल में भेज देता हूँ। ये डिजिटल में आगे को भेजा। अब जो हमारी टेलीफोन लाइन है वो डिजिटल लाइन पे मतलब एनालॉग पे वर्क करती है, तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल एनालॉग एनालॉग में कन्वर्ट हुआ। फिर ये जब अमेरिका में आप बैठे हो वहां पे पहुंचेगा मॉडेम के पास, तो ये देखेगा अरे मेरे पास तो एनालॉग सिग्नल आया हुआ है, ठीक है। एनालॉग फॉर्म में जो मेरे पास जो डाटा है जो एनालॉग में है, तो ये क्या करेगा, एनालॉग को फिर से डिजिटल में कन्वर्ट करके मेरे कंप्यूटर के पास भेज देगा, क्योंकि इसको यही ये तो 010 जानता है, इसे तो एनालॉग सिग्नल के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो हमारा मॉडेम का काम ही यही है। अगर कोई आपसे यही पूछे, इंटरव्यू पूछे तो मॉडेम हमारा करता है क्या, तो मॉडेम का काम ही यही है, ठीक है दोस्तों, कि एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग भेजता में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये आपको अगर डाटा भेजना है तो इसको आपको मॉडेम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लगाओगे नहीं तो ये हमारा कन्वर्जन का काम कौन करेगा, ठीक है। सिंपल भाषा में है, क्योंकि भाई जब डाटा हम भेजेंगे यहाँ से वहाँ, ठीक है, तो उसे मॉड मॉड मतलब डिजिटल में होगा तो उसे एनालॉग में कौन करेगा कन्वर्ट, तो कन्वर्जन का काम तो यही करेंगे ना मॉडेम, ठीक है हमारे। तो ये क्या करेंगे, हमारे मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलेटर का काम करते हैं दोनों, ठीक है। तो डिजिटल को एनालॉग में बदल देंगे, एनालॉग को डिजिटल में बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा मॉडेम होता क्या है, ठीक है। आपको मतलब अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अब इस चित्र में आप देख ही रहे होंगे,
कि जब हम मोबाइल से डाटा भेजते हैं तो वो डिजिटल फॉर्म में जाता है, तब हमारा मॉड्यूलेटर होता है इस सिग्नल को एनालॉग में बदल देता है, ठीक है। और जब हमारा डाटा कंप्यूटर तक पहुंचता है तो उसे बीच में जो है डीमॉड्यूलेटर लगा होता है और जो एनालॉग को फिर से डिजिटल में बदल देता है। ऐसे ही हम मॉडेम के थ्रू डाटा का आदान प्रदान करते हैं। कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं, ठीक है। ये 010, ठीक है, लैंग्वेज को ही समझता है। 0 जो हमारा होता है लो को इंडिकेट करता है, 1 हाई को इंडिकेट करता है। अब हमारा कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है, लेकिन हमारा नेटवर्क है वो एनालॉग सिग्नल पे वर्क करता है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें मॉडेम की जरूरत होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। कोई भी पूछे तो कोई डाउट बिना झिझके यही बोलना, मॉडेम के बिना डाटा का आदान प्रदान करना असंभव है। उसके लिए मुझे मॉडेम लगाना, जाहिर सी बात है बिना मॉडेम के कैसे डाटा इधर से उधर जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर से तो हमारा एनालॉग भेज देगा यहाँ से। अब ये जब डिजिटल यहाँ कंप्यूटर हमारा जो है ये यहाँ से क्या करेगा, डिजिटल भेजेगा। अब डिजिटल भेजेगा तो डायरेक्ट यहाँ से फिर तो इसके डिजिटल में जाएगा नहीं, ठीक है, किसी केबल के थ्रू जाएगा। अब अगर इस केबल, ये हमारा जो केबल है ये एनालॉग को समझता है, अगर यहाँ से बिना मॉडेम के भेजे यहाँ पे तो ये एनालॉग को समझता है, उसको समझे में नहीं आएगा तो डाटा जाएगा कैसे, क्योंकि एनालॉग है को समझता है। तो उसके लिए मॉड्यूलेटर लगा दिया। इसने क्या किया, मॉड्यूलेटर ने डिजिटल को एनालॉग में बदल दिया। अब इसको पता चलेगा कि हाँ ये तो मेरा जो है एनालॉग में है मेरा डाटा। अब ये क्या करे, उठाएगा भेजता रहा भेजता, जब अमेरिका में यहाँ मॉडेम के पास पहुंचेगा तो इस मॉडेम को डाटा भेजेगा। जैसे ही मॉडेम देखेगा ये तो एनालॉग में है, इसको अब मुझे क्या करना है, डिजिटल में भेजना है, ताकि ये मेरे जो यहाँ पे दूसरा टर्मिनल है इसको डाटा पहुंच सके। तो उसे तुरंत डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये कंप्यूटर डिजिटल भाषा समझता है। ऐसे हमारा डाटा का आदान प्रदान हो गया। अब चौथा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रिपीटर। अब रिपीटर क्या होता है दोस्तों, ठीक है। रिपीटर का काम यही होता है, मेनली समझ लीजिए, ठीक है, कि ये मैं आपको लेके चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। रिपीटर यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ। रिपीटर, आर ई, ठीक है, रिपीटर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं हमारे रिपीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा रिपीटर हो गया, ठीक है, जो कंप्यूटर में लगे होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ठीक है, इनका यूज क्यों करते हैं रिपीटर का। तो रिपीटर का काम ही यही है। अब क्या होता है कि अब हमारे जो कनेक्शन होते हैं, ठीक है दोस्तों, सिग्नल होते हैं, तो रिपीटर का यूज इसलिए करते हैं, ठीक है, कि जैसे आपकी वायर यहाँ से है, अब मैं दिल्ली में बैठा हूँ, ठीक है, अब मुझे पटना में मुझे वायर कनेक्शन भेजनी है। तो अब क्या होता है कि अगर कुछ दूरी पे मुझे अगर सिग्नल भेजना है, तो ये कुछ देरी के बाद क्या होता है, हमारा डाटा मतलब सिग्नल लॉस होने लगता है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है। तो हमारे सिग्नल वीक ना हो, ठीक है, चलते चलते, अब चलिए आप ही हो, आप अगर यहाँ से अब कहीं खड़े हो, अगर चलना शुरू करोगे, आप दौड़ते हो, ठीक है, ठीक है, तो आप देखोगे 100 मीटर 200 मीटर चलने के बाद, दौड़ने के बाद आप थक जाते हो, ठीक है। तो पहले आपकी मतलब स्टेमिना ज्यादा थी, कुछ देर चलने के बाद आपकी स्टेमिना क्या हुई, थोड़ी सी कम हो गई, तो आप फिर उसके बाद रुक जाओगे। तो यही काम होता है कि सिग्नल में, तो जो हम सिग्नल भेजते हैं तो होता क्या, कुछ देर जाने के बाद उसकी जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है वो वीक हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिपीटर लगा देते हैं। तो रिपीटर काम ही क्या करता है, उस सिग्नल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ, ये हमारा नेटवर्क रिपीटर है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे रिपीटर, जैसे यहाँ सिग्नल देखिए हाई है, ठीक है, अब ये धीरे 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 एकदम लो हो गया। अब यहाँ पे मैंने बीच में एक रिपीटर लगा दिया। अब इसने रिपीटर ने क्या किया, सिग्नल को फिर से बराबर कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो सिग्नल थे वो बराबर मतलब बैलेंस हो गए। तो हमारा डाटा जो है एकदम करेक्टली, मतलब कनेक्शन वीक नहीं होगा। आप कभी कभी कहते हो मेरे सिग्नल वीक आ रहे हैं या हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हम अब सिग्नल अपने वीक ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में वायर
लगा देते। अब तो दोस्तों ऐसी ऐसी केबल आ रही हैं, मतलब पहले क्या था कुछ 100 मीटर 200 मीटर, अब तो ऐसी ऐसी केबल आ रही हैं महंगी महंगी कि आप लगा दो तो सिग्नल वीक ही नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। तो जहाँ पे अगर मतलब वो इतने तगड़े होते हैं कि बहुत लंबे लंबे समय तक मतलब वो सिग्नल वीक ही नहीं होंगे। और जहाँ वीक होते हैं फिर वहां पे आप रिपीटर लगा दीजिए। आप देखे होंगे ये बहुत जगहों पे आपने इंटरनेट लगवाया होगा तो ये टंगे हुए मिलते होंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए मिलते हैं कि जब वायर बिछाई जाती है कहीं सिग्नल वीक हो रहा हो तो उसको ये सिग्नल वीक नहीं होने देते। तो ये वहाँ पे क्या होता है बीच बीच में रिपीटर ये टांग देते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी रोड पे चलो तो ये ऐसे लटके मिले तो इसका मतलब आप यही समझिएगा कि इनका काम क्या है। ये क्या होता है कि वहाँ पे अगर सिग्नल वीक हो रही जहाँ पे वीक हो रही होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ये लगे होते हैं। तो अगर आपके इंटरव्यू में अगर कोई पूछे कि इन रिपीटर क्या होता है तो सिंपली मेनली यही बताना है कि अगर हमारी सिग्नल, ठीक है, जहाँ पे वीक होती है, ठीक है, चलते चलते, ठीक है, तो वहां पे हम रिपीटर लगा देते हैं। आप अगर साउंड दे रहे हो, ठीक है, तो कोई 1 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है, तो उसको कम आवाज सुनेगी क्योंकि वहां तक जो पास में रहेगा उसको ज्यादा तेज सुनाई देगी, जो दूर रहेगा उसको जाहिर सी बात है धीमे से सुनाई देता है। ऐसे ही हमारा सिग्नल में होता है। जब सिग्नल जाता है जाते जाते कुछ देर बाद बेचारा थक जाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम एक खुद सिग्नल लगाए, वो क्या करता है रिपीटर क्या होता है सिग्नल को एकदम बैलेंस कर देता है। तो इसीलिए हम रिपीटर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का मैं सेशन यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है चैप्टर जो पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी तो मैंने फिजिकल लेयर आपको बताया था, यहाँ पे देखिए फिजिकल लेयर के बारे में बताया था। अब मैं आपको डाटा लिंक लेयर के बारे में बताऊंगा कि इस लेयर पे कौन कौन सी डिवाइस वर्क करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरी अगर आपको अगर ये वीडियो जब भी मैं बनाऊं, ठीक है, नेक्स्ट सेशन पे, तो वो आप तक पहुंच जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं, ठीक है। और आपको अगर कुछ ना समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे जाके चैनल को जो सब्सक्राइब करके वहाँ पे जो भी है आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उस पर आपको रिप्लाई दे दूंगा। जो भी आपके डाउट होंगे मैं वो क्लियर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, मैं दोस्तों मैं यहाँ पे ये सेशन एंड करता हूँ, ठीक है।